नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह वीडियो अपलोड करने के बाद शाम के समय शुक्रवार को हम लोग मध्य प्रदेश के एक जिला है सतना, उसके आगे आधे घंटे का रास्ता है वहां से मैहर, हम वहां के लिए निकले। मैहर, चूंकि इस सप्ताह मेरे पास कोई खास विषय नहीं था तो मैंने सोचा कि पिछले सप्ताह जो मेरा यात्रा वृतांत था उसी का एक छोटा सा अंश आप लोगों के संग साझा करूं। मैहर जो है वो सतना जिले में पड़ता है और मैहर जाना जाता है अपने मंदिर के लिए। मैहर में माँ का बहुत बड़ा, बहुत ही प्रख्यात मंदिर है जो कि काफी ऊंचे फिट पहाड़ी पे जो है वो बना हुआ है। अगर आप जाने की बात करें सीढ़ी से तो 1063 या 65 के करीब सीढ़ियां हैं, अगर आप जीने से जाते हैं, सीढ़ी से जाते हैं तो। और अगर आप रोपवे से जाते हैं, प्रशासन ने रोपवे का भी वहां पे प्रावधान रखा है। रोपवे से जाते हैं तो 130 रुपए एक शख्स की कीमत है आने जाने की, तो आप उससे भी जा सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो व्यवस्था की गई है। हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं, जितने देवी देवताएं हैं, जितने प्रतिमाएं हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। इस मंदिर के पीछे भी एक रोचक कहानी है। सबसे पहले मंदिर का नाम मैहर क्यों पड़ा? MAIHAR, मैहर, मैहर। तो मैहर नाम इसलिए पड़ा, कहा जाता है कि एक शक्तिपीठ है मैहर जो मंदिर है। कहा जाता है कि जिस समय भगवान शंकर सती के शव को लेकर जा रहे होते हैं ऊपर से, तो सती का जो हार है, सती का माई का जो हार है वो टूटकर वहां पे गिर जाता है। तो जब वहां पे वो टूट के हार गिरता है तो माई का हार से बना मैहर का नाम, मैहर मंदिर। तो ये हो गई कि नाम क्यों पड़ा मैहर। अब सवाल ये है कि मंदिर की क्या विशेषता है, आज भी क्यों इस मंदिर की प्रासंगिकता बरकरार है, आज भी क्यों वहां के लोग, हमारी मीडिया और कई साइंटिफिक जो प्रावधान है वो वहां पर गए, लेकिन सब इस बात को आश्चर्य थे कि कैसे वहां पे आज भी जो है वो शक्ति जो है वो, मां की शक्ति जो है वो वहां पे विराजमान है। 900 साल पुराने दो भाई थे और दो योद्धा थे, जिनका नाम था, एक का नाम था आला, एक का नाम था उदल। कहा जाता है कि ये दोनों माई के बहुत बड़े भक्त थे और ये माई कह के बुलाते थे, शारदा माँ को जो है वो माई कह के बुलाते थे ये। और शारदा माँ का इन दोनों को आशीर्वाद प्राप्त था, इन दोनों को अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त था। और ये दोनों वही योद्धा थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा को हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान की सेना को पानी पिला दिया था, क्योंकि दोनों को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था। तो कहानी ये कहती है कि आज भी मंदिर के जो पुजारी हैं, शाम के समय पूजा अर्चना के बाद जब मां के कपाट को बंद करते हैं तो सुबह 2 से 4 के बीच आला और उदल आते हैं और पुजारी के कपाट खोलने से पहले मां की पूजा अर्चना करके मां का आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। किसी ने नहीं देखा। तो सवाल ये आता है कि क्या साक्ष्य है वहां पर, हम कैसे इस बात को मान लें कि आज भी 2 मां के भक्त आते हैं सुबह और बिना किसी को दिखे मां की पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। और ये सही बात है। IPN 7, न्यूज 18 जैसे कई वहां पे जो है वो चैनल गए और सबने इस बात को नोटिस किया कि हाँ, वहां पे इस तरीके की शक्ति है। जब पुजारी शाम के समय कपाट बंद करते हैं और जब सुबह खोलते हैं तो देखते हैं कि मां के सामने दीपक जल रहा होता है, मां के सामने कुछ फूल पड़े होते हैं, मां का श्रृंगार हुआ होता है, मां की पूजा अर्चना हुई होती है। तो ये सब जो साक्ष्य हैं इस बात का पुष्टि करते हैं कि आज भी आला और उदल आते हैं और मां की पूजा करके, मां की अर्चना करके वहां से जाते हैं। आज भी मैहर जो मंदिर है वो पहाड़ों पर है। आप नीचे की तरफ अगर आएंगे तो वहां पर एक तालाब है और तालाब के साथ ही वहां पर जो है एक जमीन का एक टुकड़ा है जहां पर वो दोनों लोग जो है, आला और उदल जो है, वहां पे अपनी कुश्ती जो है वहां पे किया करते थे। दोनों को मां का आशीर्वाद प्राप्त था। तो मैहर मंदिर की ये कहानी है। कोई भी शख्स, चाहे वो मंदिर का हो चाहे वो बाहर का हो, रात में मंदिर में नहीं रुक सकता।
सीधे तौर पर वर्जित है। कोई भी शख्स हो वो रात भर मंदिर में नहीं रुक सकता। और सुबह जब आप वहां पे देखेंगे तो पुजारी की पूजा अर्चना शुरू करने से पहले आला और उदल वहां पे माँ के सामने दीपक जला के सबसे पहले वो जाते हैं। तो ये था मैहर की छोटी सी कहानी। मैं पिछले सप्ताह गया था। पिछले सप्ताह मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 2018 में भी 2020 में मैं जा चुका हूं। उसके बाद मैं अब गया था तो मेरे को ये दोबारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस मंदिर में गया, माँ का आशीर्वाद लेकर आया। और आप लोगों से भी कहूंगा समय निकालकर एक बार वहां पे जरूर जाएं, माँ का आशीर्वाद लें और काफी अच्छा आप लोगों को लगेगा। तो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी वीडियो के साथ, फिर किसी कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा।